साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवानी जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपको हमने कल भी बताया था, पहले भी बताया था, दिल्ली होमगार्ड नियम 1959, जुलाई 1959 एक्ट और अधिनियम बनाया गया। पता ना कितनी बार इस संस्था में एक्ट ही एक्ट बने हैं। 1961 में एक्ट बना, नियम बने, अधिनियम बना। हर तीसरी साल या प्रत्येक वर्ष कांग्रेस सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश सरकार को 1946 से नहीं, 1940 से और 1980 तक एक्ट, नियम, अधिनियम ये बदलते रहे, नाम बदलते रहे। साथियों, आपका चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, हाथ जोड़ के विनती है और ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपको हमने बताया दिल्ली होमगार्ड 1959 58 तक वो राज्य सरकार के अधीन थे, वो भी हम पूरे बताएंगे। हर एक दशक की बात अलग अलग समझोगे तो आपकी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। आप 1945 से एक दशक 1955 तक, इस तरह से अगर एक एक दशक बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। या एक पंच योजना कर लो, पंचवर्षीय योजना 1945 से 1950 तक, जब भी समझ में आ जाएगी। एकदम सारा लेके चलोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा हम स्वयं कब बना दिए, हमें अर्धसैनिक बल से कब वो कर दिया, सेवा मुक्त कर दिया और हमें स्वयं बना दिए। ये आप एक तो या तो 1945 से 10 साल 1955 हो गया, या 1945 से 5 पंचवर्षीय योजना का ले लो, तो आपकी कुछ समझ में आ सकता है। तो साथियों, ये हमको कल भी आपको बताया था, आयकर अधिनियम 1961, दादर नगर हवेली 1961, अनुसूचियाँ की बार बार जिक्र कर रहा हूँ मैं। अनुसूची इतनी थी, वो हम और भी बताएंगे। अनुसूचियाँ का विषय मैं मोटे मोटे हेड बता रहा हूँ कि आप भी कुछ कोशिश करना। और मैं ये बता रहा हूँ, 5 आदमी अगर मिलके दिल्ली 2 महीने 3 दिन इकट्ठे बैठ जाएं तो अकेला मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और इतने होशियार आदमी हमारे होमगार्ड में बहुत ज़्यादा होशियार है। कई महिला भी बहुत होशियार है। जैसे मैंने आपको चर्चा बताया था पार्वती छत्तीसगढ़ की, इस एक्ट के बारे में, दिल्ली से कप्तान साहब, और कुछ लोग मध्य प्रदेश के थे जो बुजुर्ग हो गए, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग कोरोना में चले गए। लेकिन ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अब भी इसमें कोई करना चाहता है स्वयंसेवक शब्द के बारे में, तो वो कम से कम 2-3 महीने में एक मीटिंग, जनरल मीटिंग में बैठ के एक जगह पूरी डिटेल चलेगी। 5 वर्षीय ले लो, 10 वर्षीय ले लो, तो आपको पता लगेगा। अब हम सरकार से हम लड़ सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, अब भाई चार्टर, अब ये 1961 का भी एक चार्टर है, एक प्रमुख बिंदु है। तो चार्टर तो हर महकमा का है, तो कौन से चार्टर की बात करूँ? 1945 का चार्टर भारत के संविधान 13(1) में भी है। तो चार्टर इतने बन रहे हैं, 1833 में, 1600 में भी है। तो ये बात सीखने के लिए हाथ जोड़ता हूँ। 5 एक कमेटी बने, 5 आदमियों की, 3 जेंट्स होशियार हो, 2 महिला होशियार हो, और वो 3 महीने में 3 दिन ही दिल्ली बैठ जाए और वो डिटेल से हम समझाते रहेंगे। वो अब चौथा स्तंभ जो है मीडिया, सोशल मीडिया का, आपको सहयोग लेना पड़ेगा, वरिष्ठ पत्रकार का सहयोग लेना पड़ेगा। बहुत परंपरा से गुलाम हो, अंग्रेजों के समय से गुलाम हो। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए मैं कह रहा था, आयकर अधिनियम 1961, ये आपको हमने बताया है
केंद्रीय राजस्व बोर्ड इनकम टैक्स, ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1924 के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। कोई अंग्रेजों का पुराना, ये भी पुराना कानून है। आयकर अधिनियम 1961 एक प्रमुख है और इस प्रमुख को चार्टर भी बोलते हैं इनकम टैक्स का। आयकर विभाग कहो, इनकम टैक्स कहो, ये एक अधिनियम है। और ये आयकर नियम 1962 1 अप्रैल 1962 में प्रभाव में आया था। 62 का हमने बताया। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963, वो भी हमने आपको बताया है। फिर भी हम बताते रहेंगे, इसके दस्तावेज निकालने पड़ेंगे, वो दे देंगे। वैसे कुछ हमारे पास सरकार के हैं, कुछ आपको निकालने भी पड़ेंगे। और सेंट्रल बोर्ड रेवेन्यू एक्ट 1963 का 54 और 1 जनवरी 1964 में 2 भागों में बांट दिया। कब? 1 जनवरी 1964 में ये 2 भागों में बांटा है, उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। साथियों, थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 जनवरी 1964 में 2 भागों में बांटा गया। केंद्रीय राजस्व बोर्ड इनकम टैक्स, ये केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1924 के तहत अस्तित्व में आया, मतलब उसके तहत बनाया गया भारत सरकार ने। प्रारंभ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों को प्रभावी था, मतलब एक ही अधिकारी था, दोनों कर जो आते थे, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष हो, तो एक ही अधिकारी था। लेकिन प्रथम बोर्ड प्रत्यक्ष के बारे में हम बात करेंगे, जो सरकार का है। साथियों, सीबीडीटी का पूर्ण रूप प्रथम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारत के प्रत्यक्ष कर कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्था है। ये वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है। साथियों, ये थोड़ा ध्यान से भी सुन लो, आप बार बार बताते हो अगर इसमें क्या है। ये वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है। सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुई थी और लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1964 में। सीबीडीटी की स्थापना 1963 में हुई थी और इसके 6 सदस्य हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। अब साथियों, आपको बता रहे हम केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC, बंद, फिर सुनना, CBIC क्या होता है? साथियों, ये 2 भाग बन गए, आप समझ गए होंगे जहाँ तक मेरा विचार है। अब आपको दूसरे भाग में कर दिया गया, यहाँ से आपका समशेष शब्द बिल्कुल एकदम साफ हो गया। और लड़ाई का तो एक बहाना है, आपको ये तारीख बताई अप्रैल से, आपका 1962 से ये बन गया। और अब ये तो एक बहाना, सरकार कोई ना कोई तो बहाना लेगी। तो आपका ये स्वयंसेवक में एक आपका अर्धसैनिक बल था, वो परमानेंट हो गया। और आप जितने गृह रक्षक नगर सैनिक बल थे, वो दूसरा भाग बन गया, अप्रत्यक्ष। तो इसके बारे में आपको दस्तावेज निकालकर अलग अलग
आपको हर एक चीज पर्सन के बारे में बताया जाएगा। आपका मेन उद्देश्य तो है 6 दिसंबर 1946, और वैसे आप स्टार्टिंग में 23 अप्रैल 1946 अधिनियम 1946 का 20 गजट है, उसमें भारत सरकार को बिल्कुल दर्शा दिया गया। और बार बार मैं बताया था कि आप श्रमिक कानून में लगा दिए सरकार ने। भारत का संविधान कल भी मैंने बताया था 1948 में ही आपका लागू संशोधन कर दिया था, 1949 में लागू कर दिया, 1950 में आपका सौदा सारा फिट कर दिया। आप स्वयंसेवक हो। आप बार बार मैंने बोला है शुरू में ही आप जब भारत आज़ाद हुआ, जब सभी अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, ब्रिटिश सरकार ने सब मसौदा पहले ही तैयार कर लिया था किस किस संस्था को क्या क्या देना है। और ये आपको 1959 की भी बात बताएंगे, 1958 की बताएंगे। 58 तक तो आप ये सब राज्य सरकार के अधीन था। विधानसभा में आपका वो बन रहा था कानून, विधानसभा में पास होते थे। और केंद्र सरकार ने, आपको हमने बताया था, केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ थी, संविधान में शक्तियाँ दी, अनुच्छेद 239 ए की शक्तियाँ थी। इन्होंने आदेश किया कि भाई जितने भी भारतवर्ष में मुख्य सचिव है उसको बुलाया गया, मीटिंग किया गया, और उनको मैं पढ़ के बताया था। मार्च 1959 में साइन हस्ताक्षर किए। परमानेंट जो अर्धसैनिक बल है मध्य प्रदेश के महासचिव के साइन है। अस्तित्व स्वयंसेवक जो बनाए चल रही थी एक संस्था, स्वैच्छिक संस्था, उसके भी साइन है। संवैधानिक संस्था जो चल रही थी उसके भी साइन है। आप मार्च 1959 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के आदेश द्वारा जो मीटिंग हुई थी उसमें पूरे भारत के जो जो संस्था चल रही थी, कच्ची हो, पक्की हो, स्वयंसेवक हो, स्वैच्छिक हो, संवैधानिक हो, सबको एक कर दिया। आप उसी दिन से ये सोच ले था अब हम समाप्त हो गए। पहले समाप्त आप 1953 में किए थे। तो साथियों, ये सब बात आपको थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। और कुछ आदमी सहयोग करो, हाथ जोड़ के विनती है, सहयोग करो मेरा पढ़ने में, लिखने में। हर ये नेम कर लो 2 महीने में 3 दिन दिल्ली जनरल पढ़ने की मीटिंग करनी है। स्वयंसेवक शब्द को समाप्त करना है। इसकी जड़ कहाँ है, क्यों हुए हम, उस जड़ को उखाड़ के फेंकना है। और उस जड़ को उखाड़ कर माननीय गृह मंत्री को भेजना है, माननीय भारत सरकार को भेजना है, महामहिम राष्ट्रपति को भेजना है, किस किस तरीके से हमें किया गया